आज 25 तारीख है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, और प्रभु का जो जन्म है ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ना केवल हमारे चर्च में, ना केवल दिल्ली शहर में, ना केवल भारत में, वरन पृथ्वी का ऐसा कोई देश, शहर नहीं बचा जहां पर क्रिसमस ना मनाया जाता हो। परंतु उस मनाने के पीछे जो सोच है लोगों की, वह क्या है? आज बहुत सारे वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अन्य जाति परिवार से हैं, या अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं जहाँ पर क्रिश्चियन हैं तो सही, नाम के हैं, परंतु उनका आचार विचार व्यवहार स्वभाव गुण मसीह वाला नहीं होता है। तो आज पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाया जा रहा है, क्रिसमस। तो वो किस प्रकार का मनाते हैं? उनके बीच में क्रिसमस आ जाना एक एंजॉयमेंट का दिन है। तारे लगा लेना, स्टार्स बांध लेना, लाइटिंग लगा लेना, क्रिसमस ट्री बना लेना, सेंटा को बुला लेना, किसी मोटे और लंबे आदमी को सेंटा बना देना, वो उनके बीच में नाचे गाए, उपहार बांटे, लोग ड्रिंक एंड डांस करें, शराब पिएं और नाचे गाएं। तो ये विचारधारा आज पूरे संसार में क्रिसमस को लेकर है कि बड़ा दिन क्रिसमस ये है। पर मैं चाहता हूं कि मेरी जो कलीसिया है एक वास्तविक क्रिसमस को समझे, उसका अर्थ को समझे कि वास्तविक क्रिसमस क्या है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया भी स्टार सजाए और डांस करे, ड्रिंक ना करे, डांस करे। हाँ, ड्रिंक आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, पर अल्कोहल नहीं, शराब नहीं। हालेलुया। पर बहुत सारे आज अन्य जाति लोग, मसीही लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो लोग वो ड्रिंक करते हैं जो प्रभु को यीशु को नहीं जानते। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया। पर मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया वास्तविक क्रिसमस, वास्तविक जन्मदिन को समझे। देखिए, स्टार हमने भी लगाए हैं, नाच हम भी गा रहे हैं, परंतु हमारा हर एक चीज आत्मा में होना चाहिए, प्रभु के लिए होना चाहिए। कई बार एक दुनियावी एग्जाम्पल देता हूं, कई बार लोग अपने छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। समझिएगा मैं जो बात बताना मांग रहा हूं। कई बार लोग अपने बहुत छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने सीनियर्स को बुलाते हैं, अपने काम करने वाले जो उनके साथ लोग हैं उन्हें बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं। वो जन्मदिन पर घर सजाते हैं, महंगा केक बनाते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं। किसके लिए? जो उनके घर में एक छोटा बच्चा है उसके लिए। सब करते हैं ना। पर जब वो बच्चे का जन्मदिन का केक काटने का समय आता है, उस बच्चे को बुलाया जाता है और हैप्पी बर्थडे का गीत गाया जाता है, केक काटा जाता है, उस बच्चे के मुंह में डाल दिया जाता है, सब लोग उसे गिफ्ट दे देते हैं और उसके बाद बच्चे को ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा इधर उधर घूम रहा होता है, सब लोग अपने बातचीत में लग जाते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने में, खाने पीने में, नाचने गाने में, रिश्तेदारी निभाने में, लोग अपने सोशल सर्किल जो उनका है उनसे मिलने में। पर वो जो छोटा बच्चा है उसका सब भूल जाते हैं जिसके लिए वो इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि हमारा स्टार सजाना, हमारा मिलना, गाना, नाचना, चर्च आना, हम उस बालक यीशु राजा को भूल जाए। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया, हम सब लोग उस बालक यीशु राजा को जाने जिसके लिए हम इकट्ठा हैं, जिसके जन्म पर हम इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है। आज क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ, मैं बहुत सारे सैकड़ों और हजारों पास्टरों को जानता हूँ। शायद आपके सुनने में ये बात नहीं आया होगा। कई पास्टर लोग आज ये शिक्षा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना ही नहीं चाहिए। बोलते हैं वो ये बोलते हैं, शायद आपने सुना हो, और नहीं सुना तो आगे सुनोगे। बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि 25 तारीख को क्रिसमस था, 25 तारीख को प्रभु यीशु ने जन्म लिया। वो ये कहते हैं, और बात भी सही है कि 25 तारीख ऐसा दिन आपने भी बाइबल पढ़ा है और पढ़ रहे हो, कहीं नहीं लिखा कि 25 तारीख में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पर मैं उन पादरी, उन प्रचारकों से पूछता हूँ, उन विश्वासी लोगों से पूछता हूँ, लोग अपने पति पत्नी का जन्मदिन मनाते हैं,
बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और यहां तक कि कुत्ते बिल्लियों तक का जन्मदिन मनाते हैं। क्या हम उस उद्धारकर्ता का जन्मदिन ना मनाए जो हम पापियों के लिए आया और इस चरनी में उसने जन्म लिया, मेरे लिए, मेरे पाप के लिए क्रूस पर लटकाया गया, आपके लिए लटकाया गया, मारा गया। उसने हमें सब आशीषें दी। क्या हम उसका जन्मदिन ना मनाए? क्या हमारे वो कुत्ते बिल्लियों से भी गया बीता है? क्या हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों से भी वो गया बीता है? लोग तो अपने घर का जन्मदिन तक मनाते हैं, जिस घर में वो एंटर हुए थे। हमारी घर की ये सालगिरह है बिल्डिंग की, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या उस बिल्डिंग से भी गया बीता है? अरे 25 तारीख नहीं है बेशक जन्मदिन, परंतु वो कड़ाके के दिन थे। लिखा है गडरिये आग ताक रहे थे और लोग, स्वर्गदूत बैठे हुए थे, आग ताप रहे थे, और तब स्वर्गदूत आया उनके सामने। यानी यही दिन रहे होंगे जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। वो तो अब लगभग 40-50 साल से डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनने लगा है, नहीं तो कहाँ लोग जन्मदिनों की तारीख याद रखा करते थे। किसी भी बूढ़े आदमी से पूछो, किसी भी फलाने से पूछो, भाई आप कब पैदा हुए थे, तो कहेगा बस बताते हैं तुम्हारा चाचा 9 साल का रहा था और जाड़े के दिन थे तब मैं पैदा हुआ था। ये तो उनका जन्मदिन बताने का तरीका होता है बुजुर्ग लोगों का। तो जब बुजुर्ग लोगों को अपना ही जन्म तारीख नहीं मालूम, तो 2000 साल पहले जो यीशु आया उसके जन्म की तारीख कहाँ आकी गई होगी? हालेलुया। परंतु वो एक वास्तविक सच है, एक ऐतिहासिक मनुष्य है जिसने आकर इस संसार को इतिहास के 2 भागों में अलग कर दिया, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। हालेलुया। वो एक वास्तविक सच है जो प्रभु यीशु मसीह आए इस धरती पर। अब हम चलते हैं कि 25 तारीख क्यों रखा गया जन्मदिन। सुनिएगा इसके पीछे का जो हिस्ट्री है। जब प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिए गए, तब प्रभु यीशु मसीह के 12 शागिर्द प्रचार करने लगे पूरे संसार में। और प्रभु यीशु मसीह के बाद बहुत सारे शागिर्द, उनके चेले बनते चले गए, क्योंकि चेले चेले बनाते गए, चेले चेले बनाते गए। बहुत सारे विश्वासी पूरे संसार में फैलते चले गए, यहूदिया में फैलते चले गए, रोम में फैलते चले गए। और जब आया 336 ईस्वी, यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठाने के 336 साल बाद, रोम साम्राज्य में एक बहुत बड़ा राजा रहा करता था। उस राजा का नाम था कॉन्स्टेंटाइन, और वो एक बहुत बड़ा मूर्ति पूजक, अन्य जाति देवी देवताओं को मानने वाला था। और रोम के अंदर कई प्रकार के देवी देवताओं की वहाँ तब आराधना क्या होती थी। तब रोम के अंदर सबसे बड़ा जो उनका देवता था सूरज था, यानी सूरज जिसे आप देखते हैं, सूरज के वो उपासक थे, सूरज देवता को माना करते थे, उनका प्रमुख देवता था। और सूरज को लेकर रोम में बहुत व्रत रखे जाते, पूजाएं पाठ होती थी। और तब राजा कॉन्स्टेंटाइन को, जो कि रोम साम्राज्य का बहुत बड़ा शासक था, उसको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्राप्त हुआ। प्रभु ने अनुग्रह किया राजा पर, और राजा ने प्रभु को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण किया, पाप क्षमा का अनुभव मिला और बहुत तगड़ा विश्वासी बना वो। और तब उसके साम्राज्य में उसने अपने चेलों को, प्रभु के चेलों को इजाजत दे दी कि रोम में फैल जाओ और रोम में प्रभु का सुसमाचार प्रचार करो। तब रोम के अंदर प्रभु का वचन का प्रचार करना आरंभ हो गया। रोम में बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करने लग गए। परंतु राजा कॉन्स्टेंटाइन को ये चिंता थी कि जिस प्रकार मैं बचाया गया हूं, पूरा रोम अभी नहीं बचाया गया, अभी रोम प्रभु को नहीं जानता। परंतु रोम के अंदर बहुत ज़्यादा अन्य देवी देवताओं की आराधना और उपासना हुआ करती थी। तब राजा कॉन्स्टेंटाइन ने ये विचार किया कि रोम के अंदर जो सूरज का जो जन्मदिन मनाया जाता था, वो 25 तारीख को मनाया जाता था, 25 दिसंबर को मनाया जाता था। समझ पा रहे हैं? सूर्य देव का, उनका सूरज का जो देवता था, उसका 25 दिसंबर को उसका जन्मदिन मनाया जाता था। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने विचार किया, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को मनाना आरंभ कर दूं, तो लोगों का रुझान प्रभु यीशु मसीह की ओर चला जाएगा और जो सूरज के जो उपासक हैं वो कम हो जाएंगे। तो उसने ये किया, और तब उसने 25
तारीख 25 दिसंबर पहली बार रोम के अंदर राजा कॉन्स्टेंटाइन ने जन्मदिन प्रभु यीशु मसीह का मनाया, और यह वर्ष था 336 ईस्वी। हालेलुया। और उसके बाद से 25 दिसंबर को हर वर्ष प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने लगे। हालेलुया। पर हमारे प्रभु हम पापियों के लिए इस धरती पर आए, हम पापियों के लिए मारे गए, और लिखा है प्रभु के वचन में कि हर एक व्यक्ति पापी है। हर एक व्यक्ति क्या है? पापी है। अभी मैं क्यों प्रभु के जन्म के ऊपर बोलते बोलते क्यों मेरा मन भर जाता है? क्यों? क्योंकि मैं अपने मन में विचार करता हूं कि मेरा जीवन बहुत पाप से भरा हुआ था, और प्रभु ने मेरे को अपने पवित्र लहू से धोया और मुझे उद्धार के अनुभव में लाया, और उसके बाद से परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अनुभव दिया, और आज प्रभु को जाने मुझे लगभग 30 वर्ष से अधिक हो रहे हैं। प्रतिदिन हर दिन वो मेरे लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। हर एक दिन। और उसने ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं रखी जो उसने मेरी पूरा ना किया हो। लोग कहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, परंतु मैं एक धरती का शायद ऐसा मनुष्य हूं, मेरी सारी इच्छाओं का सम्मान मेरे प्रभु ने किया और उन्हें पूरा किया है और पूरा करता है। जैसे मेरे विचारों में कोई बात आता है उसे वो पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने वचन में बोलता है, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करने वाला तेरा ईश्वर हूं। हालेलुया। जब आप उसके संग चलते हैं तब वो आपके संग चलता है विश्वास योग्य धर्मी के साथ, और तब वह आपके जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध करता है, दिखाता है, मैं ही तुम्हारा छुटकारा देने वाला हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं, तुम्हारा परमेश्वर हूं। जब गडरिये आग ताप रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया, जब प्रभु प्रकट हुए तब स्वर्गदूत ने आकर गडरियों को क्या कहा? देखो, तुम्हें एक चरनी में बालक लिपटा हुआ मिलेगा, क्योंकि देखो वो एक उद्धार करता है, वो बालक एक उद्धार करता है। मरियम के बाद जब जिब्राइल आता है तो क्या कहता है कि वह बालक अपने लोगों को पापों से मुक्त करेगा, उद्धार करेगा, उन्हें छुड़ाएगा। वो उद्धार करता है। इमानुएल नाम उसका रखा जाएगा। तो हमारा क्या है? वो उद्धार करता। पापियों का क्या है? तो वो सारे संसार के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो, किसी भी मनुष्य का हो, क्योंकि परमेश्वर किसी विशेष धर्म का नहीं होता, परमेश्वर तो सबका होता है। हालेलुया। तो उसने आकर हम सब के लिए, अपने अपराध पापों के लिए हमारे जान को दिया। और अब हम जो यहाँ पर जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं ना, जैसा ये स्टार्स आप देखते हैं, बाहर चरनी देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं सजाया गया, इनका एक मीनिंग है, इनका एक मतलब है, ऐसे नहीं सजाया गया। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, अगर हम निकालें यहाँ पर मत्ती की किताब और इसका 2 अध्याय और इसके पहले पद में अगर हम चलें, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हाँ, क्या लिखा है? तब यरूशलेम के अंदर बहुत सारे ज्योतिष आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बात किया, और राजा हेरोदेस को क्या कहा कि देखो, हमने पूर्व में एक तारा देखा है। हमने क्या देखा? ज्योतिषी लोग आज भी तारों और ग्रहों की गणना करते हैं, देखते हैं, पर वो तारा बिल्कुल अद्भुत तारा था। वो तारा इस प्रकार का तारा नहीं था जैसा हम लोग देखा करते हैं। वो तारा आकार में बहुत बड़ा था, और वो जो तारा था ना, सूरज के, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के समान था। 3, एक दुम यूं, 2 दुम राइट और लेफ्ट वाली इधर छोटी छोटी, और नीचे वाली दुम बहुत लंबी थी, बिल्कुल जैसे क्रूस हो, उस तरह का वो तारा था। और वो तारा, ये अद्भुत तारा था, और ज्योतिषियों ने वो तारा जान लिया था कि ये तारा एक सम्राट के विषय में है, जो धरती का राजा बनेगा। क्या बनेगा?
राजा, ये तारा कोई नॉर्मल तारा नहीं है। तो ज्योतिषी जो थे ना, अलग अलग देशों से निकलकर उस तारे का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए, यरूशलेम, अलग अलग देशों से निकलकर। और तब क्या हुआ? यह सुनकर हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हाँ, उन्होंने बोला, इकट्ठा किया, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के परदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हाँ, अब देखो, यरूशलेम में राजा हेरोदेस के पास जब ज्योतिष आकर ये बोलते हैं ना, देखो एक बहुत बड़ा सम्राट जन्म लेने वाला है। तो हेरोदेस भी राजा है, उसके मन में अंदरूनी एक मन में चिड़न हुई, ये मुझसे बहुत बड़ा राजा होगा, इसका मतलब है मेरा राजपाट चिल्ला जाएगा। परंतु सिर्फ ये चिंता दूसरों के सामने दिखाई नहीं, व्यक्त नहीं करी, और वो घबरा गया, लिखा है। और तमाम यहूदी लोग घबरा गए, डर गए, कौन राजा आ रहा है अब, कौन बड़ा राजा होगा यहाँ पर। और तो वो डर गए। और तब राजा हेरोदेस ने फरीसियों और याजकों को बुलाया और कहा, बताओ पुराने नियम में क्या लिखा है। यानी हम जो भी बाइबल पढ़ते हैं ना, इसमें दो भाग हैं, पुराना और नया नियम, दो भागों में बाइबल है। तो जो पुराना नियम है ये है प्रभु यीशु मसीह से पहले का, प्रभु यीशु मसीह से पहले का, और जो नया नियम है वो प्रभु यीशु मसीह के बाद का नियम है। तो कई लोग ये सोचते हैं बाइबल तब लिखी गई जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह से जन्म लेने से 1600 साल पहले बाइबल लिखनी शुरू हो गई थी। कितने साल पहले? प्रभु यीशु मसीह से जन्म लेने से पहले कितने साल पहले? 1600 साल पहले बाइबल लिखना आरंभ हो गया था। अब मालूम है कितने लोगों ने मिलकर लिखा? लगभग 60 लोगों ने मिलकर लिखा इसको। कितने लोगों ने? 60 लोगों ने। और अगर बाइबल को शुरू से लेके आखिर तक बीच में पढ़ो ना, तो 60 लोग, अलग अलग परिवार, अलग अलग व्यवसाय, जिसमें राजा लोग हैं और मछुआरे हैं, वैद्य हैं और फरीसी हैं, अलग अलग उनके व्यवसाय हैं। एक परिवार में 2 भाई हो ना, उनकी भी सोच एक जैसी नहीं मिलती। तो 60 लोगों की सोच एक दूसरे से कैसे मिलेगी? परंतु बाइबल को जो शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो ना, ऐसा लगता है कि किसी की सोच कटी नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है किताब। हालेलुया। हर एक बात एक दूसरे को पूरा कर रही है। हर एक बात क्या कर रहा है? और ये वो 60 लोग थे जिन्हें प्रभु का अनुभव हुआ था, जिन्होंने प्रभु को साक्षात्कार देखा था, और प्रभु जैसा उन्हें बोलता था वो लिखा करते थे। कि लिखने वाले हाथ भले ही उनके हों, परंतु लिखाने वाला आत्मा परमेश्वर था। हालेलुया। इसी कारण से आज बाइबल जो है विश्व के अंदर, अगर गूगल पे आप सर्च करना, बाइबल संसार का एकमात्र ऐसा पुस्तक है जो सबसे अधिक बिकने वाली की पुस्तक है। सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक, सबसे अधिक बिकने वाली, और संसार के हर एक देश में पाई जाने वाली पुस्तक है, और सबसे अधिक भाषाओं के अनुवाद में लिखी गई पुस्तक है। क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हालेलुया। और तब जो नया नियम आया है ना, ये तब आया जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। अगर आप बाइबल को खोल के देखो, इंडेक्स, पुराना नियम और नया नियम। तो पुराने नियम के अंदर जो राजा लोग हैं ना, फरीसी लोग, वो देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी। तो पुराने नियम में भविष्यवाणियां थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो बातें पढ़ी जा रही हैं। लिखा है, 6वां पद पढ़ो बेटा। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के परदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हाँ, ये भविष्यवाणी बनी। तब 7वां पद। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था।
और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। आजकल लोग गूगल के अंदर नेविगेशन डालते हैं ना, जहां पे जाना होता है वहां का रास्ता वो गूगल नेविगेशन से पता चलता जाता है। तो जो तारा था ना, वो नेविगेशन का काम कर रहा। ज्योतिषियों को नहीं मालूम कहां पर है वो राजा, पर वो तारे का पीछा कर रहे हैं। तारा चलता जा रहा है और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। वो जो ज्योतिष थे ना, उसे मजूसी बोला जाता है। तो ये ऐसा ही तारा है, ये जो स्टार लगे हैं ना, उसकी यादगारी में है कि वो तारा था जो आकर चरनी के ऊपर ठहर गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, यहाँ पे वो अधिपति है, यहाँ पे वो राजा है। और तब वो आकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से मिले और प्रभु यीशु मसीह को उपहार दिए और उससे मिले। हालेलुया। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में कि तारा आज एक चिन्ह का प्रतीक है। और इसी प्रकार से आज जो बाहर आप चरनी देख रहे हैं, दो चीजें मसीह के अंदर बहुत ज्यादा सजाया जाता है, स्टार और चरनी। ठीक है, क्रिसमस ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा, परंतु अभी समय नहीं है। अभी हम चरनी के विषय में सीखते हैं। चरनी जो है, अगर हम देखें वचन में, निकालिएगा लूका की किताब 2 अध्याय और इसका 7वां पद। लूका 2 और 7वां पद। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु की जो माता मरियम थी, प्रभु को कहाँ जना? चरनी में। कहाँ जना? तब बैतलहम में राजा हेरोदस ने यह सूचना दिया था कि जितने भी लोग यरूशलेम निवासी हैं वो आके जनगणना दें। तो सब लोग आकर बैतलहम में आकर अपनी जनगणना दे रहे थे, जनसंख्या काउंट हो रहा था। इसलिए चारों जगहों से लोग आ रहे थे और बैतलहम खचाखच भरा हुआ था। वहाँ जगह नहीं थी, जितने भी सराय थे, छोटे छोटे किराए पे मकान थे, सब बुक थे, लोग सड़कों पे पड़े हुए थे, जगह नहीं थी कहीं भी। और उसी वक्त माँ मरियम को बच्चे की पीड़ा हुई और तो वो बच्चा जनने को थी। आप जानते हैं बच्चा जनने के लिए एक स्त्री को आजकल के टाइम में अस्पताल चाहिए होता है, नर्सिंग होम चाहिए होता है, और हर एक पति पैसा खर्च करता है कि भाई मेरे बच्चा होने वाली, जो मेरी पत्नी है, मेरा होने वाला बच्चा है, अच्छी जगह पर जन्म दे, सफाई हो वहाँ पर, अच्छे से इलाज हो सके। तो प्रभु यीशु मसीह का बायोलॉजिकल फादर, वैसे वो फादर नहीं था, वैसे तो प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी, जैसा आप जानते हैं, परंतु वो स्त्री और पुरुष के मिलने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। परंतु नामचारे के लिए यूसुफ बायोलॉजिकल फादर था। वो ये चाहता था कि मेरी पत्नी और मेरे होने वाली संतान, इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए, अच्छे से इलाज मिले और मेरी पत्नी अच्छी सी जगह पर बच्चे को जन सके। परंतु उसे कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, वो मारा मारा फिर रहा। और तब अचानक किसी गडरी की नज़र पड़ी होगी और तब वो गडरी ने बोला होगा, देखो तुम्हारी पत्नी को प्रसव पीड़ा बहुत अधिक हो रहा है और कोई घड़ी जा रही है, ये बच्चा जनने पर है, कहीं देखो जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जनगणना के कारण पूरा बैतलहम भरा पड़ा है। ऐसा करो, मेरे अस्तबल में चलो, मेरी चरनी में चलो, वहाँ पे जानवर हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, गाय हैं, वहाँ पर चरनी में मैं लेटा दूंगा, व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हारी पत्नी अपने बच्चे को जन्म पाएगी। कोई बच्चा वहाँ पैदा नहीं हुआ विश्व का, परंतु प्रभु यीशु मसीह चरनी में आके प्रभु ने जन्म लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर। कौन था? लिखा है वचन देहधारी हुआ। वचन। कल मेरी बहन प्रचार कर रही थी, सृष्टिकर्ता ने सूरज को बनाया और सूरज इतना तेजोमय, सूरज को आप देख नहीं सकते, सूरज की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते आप लोग। उस सूरज को बनाने वाला परमेश्वर धरती पर आ रहा था।
पुराने नियम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता था। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को बोला देखो मैं होरे पर्वत पर उतरूंगा, और तब प्रभु जब उतरा तब प्रभु ने मूसा को बोला देखो चारों ओर बाड़ा बांध देना, कोई मनुष्य या पशु पर्वत पे ना चढ़े, नहीं तो जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि मैं पर्वत पर हूं। और वचन में लिखा है जब प्रभु होरे पर्वत पर उतरा तो पर्वत कांप रहा था बुरी तरह। पर्वत प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को सहन नहीं कर पा रहा था, गड़गड़ की आवाज आ रही थी, चट्टानें तिड़क रही थी और आग के समान जल रहा था पर्वत, क्योंकि परमेश्वर उतरा हुआ था। और मूसा ने चारों ओर बाड़ा बंधवाया, और वचन में लिखा एक मेमना अचानक बाड़े को तोड़ के अंदर चला गया, मर गया, जल गया, भस्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर था वहां पर। हालेलुया। वचन में लिखा है स्वर्ग में स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर ने बनाया है, और जो प्रभु के संग स्वर्ग में स्वर्गदूत रहते हैं वो भी प्रभु का चेहरा नहीं देख पाते। हालेलुया। वो भी पंखों से अपने चेहरे को ढाके रहते हैं, यूं करके ढाके रहते हैं, देख ही नहीं पाते। सोचिए, इतना तेजोमय परमेश्वर, सृष्टि की एक छोटी सी रचना सूरज, इतना तेजोमय, उसे हम देख नहीं सकते। मैं क्यों बोल रहा हूं तेजोमय? क्योंकि जो लाइट है इसमें रोशनी तो है पर ये तेजोमय नहीं है। देखो मैं ट्यूबलाइट को आराम से देख पा रहा हूं, मैं बल्ब को आराम से देख पा रहा हूं। तेजोमय रोशनी कौन सी हुई? सूरज। सूरज को हम निहार नहीं सकते क्योंकि तेज है, उसमें देख नहीं सकते। वो जब ढल भी रहा होता है हम उसे तब भी नहीं देख सकते। और सूरज को बनाने वाला परमेश्वर वो कितना तेजोमय है। हालेलुया। उसके स्वर्गदूत भी उसको नहीं देख पाते। मूसा ने कहा होरे पर्वत पर, जब मूसा प्रभु के संग रहा, उसने कहा प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखला, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने मूसा को धक्का दिया और चट्टान में धकेल दिया, दरार में, और दरार में धकेल दिया वहां पर, और दरार में छिप गया। और मूसा के सामने परमेश्वर चला तो भी मूसा ने प्रभु का चेहरा नहीं देखा, कमर ही देख पाया। रोशनी इतनी थी, देख ही नहीं पा रहा था दरार में से वो। हालेलुया। अब आप सोचिए, प्रभु को कोई देख नहीं सकता, और वह परमेश्वर उसने अपने आप को पूरा जीरो, शून्य कर लिया। किसके लिए? हम पापियों के लिए। हालेलुया। वो आपसे और मुझसे इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो इस धरती पर मामूली चरनी में आ गया। चाहता तो वो किसी भी बड़े राजा को चुन सकता था, किसी भी बड़े राजा को चुन सकता था। मैं इस राजा और इस रानी के घर में जन्म लूंगा। भारत में आ सकता था वो, मैं इस राजा के घर में जन्म लूंगा। किसी भी देश के बड़े राजा के और रानी के घर में वो जन्म ले सकता था, परंतु ना, उसने तो केवल एक कुंवारी कन्या मरियम को चुना और एक मामूली चरनी को चुना, ताकि मैं हर आदमी से मिल सकूं। हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर। परमेश्वर वो नहीं जो 7 तालों में बंद हो जाए, सिक्योरिटी में बंद हो जाए और उसे कोई मिल ना सके। मैं आप लोगों का कौन हूं? आत्मिक पिता हूं। कौन हूं मैं? आत्मिक पिता। आपका अगुवा हूं, गुरु हूं, पास्टर हूं मैं, है। और अगर मैं वचन का प्रचार करूं, नीचे चला जाऊं और कई नए परिवार, कई नए लोग आए, भैया हमने आपसे प्रार्थना कराना है, मिलना है, बात करना है, मैं लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दूं, मैं थक गया हूं, मैंने किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी। हाँ, अलग बात है बहुत ज़्यादा मेरे को बुखार है, तबीयत खराब है, तो बात अलग है। परंतु अगर मैं हर सप्ताह करूं तो बहुत बड़ी गलत बात है। मेरा प्रभु भी लोगों को मिलने के लिए उसने चरनी में जन्म लिया था, और वो भी पापियों के बीच में बैठा करता था, वो भी लोगों से मिला करता था। हालेलुया। अभी सब नाचेंगे गाएंगे, मुझे भी सबके साथ नाचना होगा, है ना। अभी देखो मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला बैठा है। केरल के बाद 5 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं लोगों के घरों में गया, कोई लोग मुझे आइसक्रीम देते, कोल्ड ड्रिंक देते, किसी घर जाता तुरंत बाद कॉफ़ी देते। मैं वहाँ अपने गले का ख्याल नहीं रख सकता था, क्योंकि हर परिवार की नज़र किस पे रहती थी? भैया ने खाया। मुझे तो लोग 2-2 बार आके कोल्ड ड्रिंक देते, 2-2 बार आइसक्रीम देते। भैया आपने खाया? नहीं, हमने तो देखा नहीं, आपने खाया।
तो हर व्यक्ति का प्यार सत्कार ये मुझे खींचता था। उनके मन में होता था भैया हमारे घर में पहली बार आए हैं, साल में एक बार आए, हम भैया को जी भर के खिलाएं। तो मैं अपने गले का अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं दे पाया। ये क्यों? क्योंकि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ उनका प्यार है, वो मुझे बांध रहा है, वो मुझे खिला रहा है, वो आदर सत्कार दे रहा है। अगर मैं ऐसा हो जाऊँ, नहीं नहीं मैं किसी से नहीं मिलूंगा, अपने साथ गार्ड लेके जाओ, चारों तरफ सिक्योरिटी दो मुझे, कोई भी मुझे टच ना करे, छुए ना, तो काहे का पास्टर? अरे मेरा प्रभु आया इस चरनी में, मामूली चरनी में, और लिखा है उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया। अगर मैं अपने लोगों से ही ना मिलूं, समझ पा रहे हैं? अगर मैं अपने लोगों से ना मिलूं, उनसे बातचीत ना करूं, तो प्रभु यीशु मसीह आए। और देखो प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार एक व्यक्ति आता है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? मत्ती की किताब 8 अध्याय और इसका 20 पद। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हाँ, क्या कहा प्रभु ने? देखो लोमड़ियों के भट्ट, यानी लोमड़ियों को रहने के लिए उनकी अपनी गुफाएं हैं, आकाश के पक्षियों के लिए उनके पास अपने घोंसले हैं, उनमें बसेरे हैं, परंतु मनुष्य का पुत्र यानी कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कह रहे हैं, मेरे विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, उसके लिए सर धरने का स्थान नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ, उनका लालन पालन एक बड़ई के परिवार में हुआ, और जब वो 30 साल के हो गए, जब उन्होंने 40 दिन का उपवास किया और बपतिस्मा लिया और जब प्रभु की सेवा में लगे, उसके बाद से उनका घर छूट गया। सुबह का नाश्ता किसी के यहाँ करते, फिर आगे चलते प्रचार करते, दोपहर का खाना वो सड़क पर बैठ के खा लेते, पेड़ की छाया में खा लेते, प्रार्थना करते, लोगों का प्रचार करते, शाम का खाना और किसी परिवार में रहता, फिर वहाँ सो जाते, फिर लिखा है वचन में देर तक तो वो प्रार्थना किया करते थे, 1-2 घंटे सोते, और उसके बाद फिर वो चल जाते अलग यात्रा पे, प्रभु का वचन प्रचार करते। फिर पता नहीं क्यों कौन सा परिवार उन्हें खाना देता, किस परिवार में वो ठहरते, कहाँ दोपहर का खाना होता, घर बार का उनको पता ही नहीं था। चले जा रहे थे, प्रभु का वचन प्रचार कर रहे थे। देखो राजाओं का राजा लोगों से मिल रहा है, जा रहा है। एक बार मैंने आपको प्रचार किया था ना, उस जमाने में जो कोढ़ था एक श्राप के रूप में रहा करता था। लोग कोढ़ी लोगों को घरों में नहीं रखते थे, जंगलों में छोड़ दिया करते थे, और कोढ़ी लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती थी। एक तो कोढ़ रोग अपने आप में भी बड़ी महामारी, लोगों का मांस सड़ने और गलने लगता है, बदबू आने लग जाती है। वो उन्हें जंगलों में छोड़ दिया करते, वहाँ उन्हें खाने को नहीं मिलता, कपड़ा लत्ता नहीं मिलता, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं। परंतु वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जंगल में से जा रहे थे और कोढ़ियों को मिले, और कोढ़ियों ने कहा, हे प्रभु मुझे तू शुद्ध कर दे। प्रभु ने कहा, जा मैं तुझे चंगा करता हूँ। ना जाने प्रभु ने सैकड़ों लोगों को चंगा कर दिया। प्रभु ने जंगल का ही रास्ता क्यों चुनता था, गांव शहर से क्यों नहीं गुजरता था? क्योंकि वो लोगों से मिलना चाहता था। कोढ़ी लोग रात तक रहे थे, मेरी पत्नी को देखे हुए मुझे कितना समय हो गया, मेरे बच्चों से मैं नहीं मिला, कोई रोटी पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई मिलने नहीं आता। मैं मर के सड़क गल भी जाऊंगा ना, मेरे गांव को में लोगों को पता नहीं चलेगा। मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप को कोई खबर देने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा कि मैं जंगल में कब मर गया। ऐसे कोढ़ी लोग सोचा करते थे, रहा करते थे। परंतु मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह एक ही कोढ़ी को जानता था, कौन सा कोढ़ी किस जंगल के किस कोने में है। हालेलुया। और वो जाता था और उन्हें चंगा कर देता था। वचन में लिखा है, तो वो बैतसैदा में आया, जहां कुंड में आकर समय पर एक ही बार आके स्वर्गदूत पानी को हिलाया करते थे। वचन में लिखा है, तब कुंड में जो व्यक्ति पहली बार कूदता था वही चंगा होता था, दिन में एक बार। परंतु एक लिखा, एक 38 साल से लकवे का मारा हुआ व्यक्ति था, जिसके हाथ पैर नहीं हिलते थे। वो रगड़ रगड़ के धीरे धीरे किनारे किनारे तक पानी के पास आया हुआ था। परंतु वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा में आया
और किससे आके बात करी उसने सबसे पहले? 38 साल वाले व्यक्ति से। और उससे पूछा तू क्यों नहीं चंगा होता? वो कहता प्रभु मैं कूदना चाहता हूं पर स्वर्गदूत आके पानी हिलाते हैं, मैं इससे पहले कूदूं कोई और कूद जाता है, वो ठीक हो जाता है। मैं 38 साल से यहां पड़ा हूं। मैं कितने साल से हूं? 38 साल से। प्रभु ने कहा जा, मैं चाहता हूं तू खड़ा हो जा। मेरे प्रभु ने उसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने सारे रोगियों को चंगा कर दिया, बैतसैदा खाली कर दिया। हालेलुया। बेसहाराओं का सहारा देने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का एक प्रभु के दास रहे, अब उनका बेटा है ब्रदर डी.जी.एस. दिनाकर है। ब्रदर डी.जी.एस. दिनाकरन प्रभु में सो गए, परंतु पॉल दिनाकरन प्रभु की सेवकाई ले रहे हैं। ब्रदर दिनाकरन एक बार बताते, उनकी सभाओं में प्रभु यीशु मसीह चला करते थे और वो लोगों के नाम ले लेकर बुलाया करते थे। बहन शांति यहाँ है, बहन उषा यहाँ है, भाई आज़ाद यहाँ है, इस जगह से आया है, उसका ये समस्या है। लोगों का नाम ले लेकर, जगहों का नाम लेकर वो लोगों के लिए प्रार्थना किया करते थे, बोला करते थे। 2-2 लाख 3-3 लाख लोग उनकी प्रार्थनाओं सभा में आया करते थे। एक बार उन्होंने अपना वचन को समाप्त किया। ब्रदर दिनाकरन ये गवाही बताते हैं, उन्होंने अपना वचन समाप्त किया और जब उन्होंने बोला अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो सारे लोग कुर्सियों पे जो बैठे होते थे, दरियों पे बैठे होते थे, भागकर मंच के पास आ जाते थे, ब्रदर दिनाकरन के पास। पता नहीं हम ब्रदर दिनाकरन को छू लेंगे, ब्रदर दिनाकरन शायद हमारे सर पर हाथ रख देंगे, मेरे लिए शायद भविष्यवाणी कर देंगे। बहन शांत, वो सोचते थे मेरा नाम शायद पुकारा जाएगा, मैं मंच के पास रहूंगा, ब्रदर दिनाकरन मुझे इशारा करके बुला लेंगे। वो ब्रदर दिनाकरन को सामने सामने देखना चाहते थे और उन्होंने कहा आप सब मंच पे आ जाएं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। और सारे लोग मंच पे के पास आ गए, परंतु एक व्यक्ति दूर बैठा हुआ रोई जा रहा, बुरी तरह रोई जा रहा और कहता प्रभु यीशु मसीह मैं इस योग्य नहीं कि मंच के पास जा सकूं, क्योंकि तेरा दास बहुत पवित्र है और मैं तो अपने लिए प्रार्थना भी नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, ऐसे पाप किए हैं परमेश्वर कि मैं यहाँ पर बैठने लायक नहीं, मैं यहाँ की मिट्टी के लायक नहीं हूँ। या जितने भी लोग हैं बहुत पवित्र हैं, आपसे प्रेम करने वाले हैं, परंतु मैं पापी मनुष्य हूँ परमेश्वर, मेरे प्राणों को ले ले। और वो रो रहा है, जमीन पर बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। और तब ब्रदर दिनाकरन बताते उस व्यक्ति ने आके मंच पे मुझे गवाही दी। सारे लोग आए हुए हैं मंच के पास प्रभु के भक्त को देखने के लिए या प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी को सुनने के लिए, परंतु वो व्यक्ति रो रहा है और पापी मनुष्य ऐसा करके रो रहा है। और वो व्यक्ति बताता मैं घुटने में सर देके रोए जा रहा, फूटे जा रहा। एक व्यक्ति ने आया और मेरे माथे को थपथपाया यूं करके, मेरे पुत्र यूं करके बोला, कह रहे और जैसे ही मैंने रोते रोते यूं करके सामने देखा ना, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने खड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते जा मेरे बेटे मैं तुझे माफ करता हूं, जाके मेरे नाम की गवाही दे कि मैं तुझे मिला हूं। हालेलुया। वो 2 लाख लोग मंच पर आए हैं प्रभु के दास को मिलने के लिए, परंतु परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया, परंतु वो पुकार रहा है मैं पापी मनुष्य हूँ। और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से भेंट वार्ता किया। हालेलुया। जो लोग असहाय हैं, जो लोग सोचते हैं हमारा परिवार में कोई नहीं है, हमारा बिरादरी में रिश्तेदारी में कोई नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है और मैं बहुत पापी मनुष्य हूँ, आप मेरे भाई बहनों ये जान लो, मेरे प्रियो जान लो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। वो शायद मुझे दर्शन ना दे, परंतु वो उस व्यक्ति को यहाँ पर दर्शन दे देगा जो व्यक्ति उसे पुकारेगा प्रभु मेरा कोई नहीं है, मैं धरती का सबसे पापी बड़ा मनुष्य हूँ, प्रभु मैंने बहुत पाप किया है और मैं ऐसा नहीं कि तेरा अनुग्रह तेरी क्षमा को तेरे प्यार को मैं पा सकूँ, तो वह आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया। और आप भी आके गवाही देंगे कि सब नाच गा रहे थे परंतु मेरे पास तो मेरा प्रभु था। हालेलुया। मैं चाहता हूं जब आप यहां पर खड़े होते हैं, जब यहां पर आते हैं, उस बालक यीशु राजा को याद कीजिए, जानिए
कि वह आपके संग है, वह आपसे प्रेम करता है, और आप चाहे नाचो, झूमो, गाओ, उसको आदर देने के लिए, उसको महिमा देने के लिए। राजा दाऊद के लिए मैं एक बार अपनी क्वायर को बोल रहा था, कई बार मैंने अलग अलग जगहों में मैं खत्म करने पर हूं, ध्यान से सुनो। कई बार लोग बड़े बड़े वर्शिपर एक बात बोलते हैं, आप सब लोग नाचिए, मैं गाना गाने जा रहा हूं, आप सब लोग नाचिए, यूं बोलते हैं लोग। और वो बोलते हैं दाऊद के समान नाचिए, क्योंकि दाऊद भी नाचा था, आप भी नाचिए। अरे दाऊद नाचा था, पर दाऊद क्यों नाचा था ये कोई नहीं बोलता। दाऊद नाचा था तो हम भी नाचे। अरे दाऊद तो परमेश्वर की मोहब्बत में पागल था, हालेलुया, पागल था वो। राजा होने पर भी उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, सोना चांदी उतार दिया, मोती फेंक दिए, और अंगोछे पर नाच रहा है और वाचा का संदूक लिए जा रहा है। वो भूल गया मैं दाऊद का महान सम्राट हूं, राजा हूं, भूल गया और नाच रहा है, नाच रहा है। और वहां से ऊपर से राजकुमारी उसे देखती है और कहती है ये पागलों की तरह पागल हो गया है और नाच रहा है। परमेश्वर का श्राप उस राजकुमारी पर आ गया। क्यों? क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर के लिए बावरा था, वो केवल प्रभु के लिए नाच रहा था। आप भी नाचेंगे, पर आप विचार तो करें किस लिए नाचेंगे। क्या अपने मनोरंजन के लिए? अरे मनोरंजन करना है, घर में डीजे लगा लेना, गाना गा लेना। किस लिए नाचोगे? दाऊद के समान, दाऊद के उस प्यार में होकर, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं परमेश्वर। ढोल की बीट पर नहीं नाचना, मैंने तो आपके प्रेम में होकर नाचना है। प्रभु मुझे आपका वो प्यार मुझे मिल जाए। मैं क्यों वचन देते देते लाउड हो जाता हूं? क्यों मेरा संदेश लाउड हो जाता है? आपने देखा होगा ना, कई बार मैं बाइबल का सेंटेंस चिल्ला कर बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि वो जीवन में मेरे अनुभव में है। मुझे बड़ा आनंद मिलता है उस वचन को बोलते हुए। मैं बड़ा नहीं बोल रहा, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा। अभी भी मैं वचन को प्रचार करते मेरा मन क्यों भर रहा है? क्यों मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं? क्योंकि मैं अपने प्रभु से मिला हूं। मेरे प्रभु ने मेरे को वो आशीषें दिए हैं। मैं उन एहसानों को गिन नहीं सकता, उन कामों को नहीं गिन सकता। एक गाना है ना, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके कामों के लिए। तो उसने इतने काम मेरे जीवन में किए, मैं किन किन कामों को गिनूं? उन कामों को याद करके मेरे पैर अपने आप खड़े हो जाते हैं नाचने के लिए। मेरी आवाज अपने आप लाउड हो जाती है उसकी महिमा को करने के लिए। मेरी आंख से आंसू बहने लग जाते हैं उसकी महिमा को करने के लिए। जब आप प्रभु से प्यार करने लगोगे ना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकल हो जाएंगी। हालेलुया। और मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया ऐसा ही दाऊद के समान बने, दाऊद के समान। वर्शिपर को ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि आप नाचिए। जब कोई बेटा दाऊद के समान आकर खड़ा हो जाएगा ना, लोग विवश हो जाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर उतर चुका है। उसके आराधना में वो अभिषेक होगा, उसकी स्तुति में वो अभिषेक होगा, उसकी आवाज में वो गर्जन होगी, क्योंकि वो दाऊद होगा अपने अभिषेक में। और आराधक, एक सच्चा आराधक तो होता ही दाऊद है। हालेलुया। तो जब एक आराधक दाऊद के समान गाएगा ना, तो उसे कहना नहीं पड़ेगा, लोग नाचने पर विवश हो जाएंगे। हालेलुया।